अस्सलामुअलैकुम। ये है यारिस 2022 1.3 लीटर इसका इंजन है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम अभी कर चुके हैं कंप्लीट। गाड़ी हमने स्टार्ट की है फर्स्ट, ठीक है जी। और इसमें हमने क्या कुछ किया इंजन रूम में वो भी दिखा देते हैं। और हाइड्रोजन के लोग अक्सर फ़ायदे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, वो भी बताते चलेंगे आपको। तो इस इंजन रूम में हमने क्या किया ये हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारा पाइप है, HHO का पाइप, जो कि हमने यह एयर इनटेक, ये हवा की जगह है, यहाँ से जा रहा है ये इंजन के अंदर, ये लगा दिया पीछे, ठीक है जी। हवा के रास्ते में हमने डाल दिया है। तो ये HHO गैस हवा के अंदर शामिल होके फ़िल्टर से होके इंजन में चली जाएगी, ठीक है जी। तो एक काम तो ये हो गया, यानी हमने जो है वो इंजन तक पहुँचा दी HHO गैस। इंजन में जाने के बाद ये गैस जो है ये फ्यूल की जो बर्निंग है उसको बढ़ा देगी। तो बर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है HHO इंजन में आ जाने के बाद। तो फ्यूल मुकम्मल बर्न होता है, जिससे कार्बन डिपॉजिट जो होता है इंजन के अंदर वो रुक जाता है। और हाइड्रोजन की ये खासियत ये भी है कि जो पहले इंजन के अंदर कार्बन जो भी जमा हुआ होता है वो इसके अंदर से साफ़ हो जाता है। तो जमा हुआ कार्बन भी साफ़ होगा, मज़ीद कार्बन जमेगा नहीं, फ्यूल मुकम्मल बर्न होगा। तो मुकम्मल बर्न होने से फिर ये होता है कि पावर जो है वो बड़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। तो फिर हम 30% फ्यूल जो है वो इसमें कम डालें, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हम फ्यूल को कम कर लेते हैं। तो 30% तक हमें सेविंग इसमें मिल जाती है, जो कि आम तौर पे गाड़ियों में 3 से 5 किलोमीटर बनती है, जिसका एवरेज ख़राब होता है तो वो 30% ऐड कर ले बस। जैसे रिबॉन्ड वगैरह है, इसका एवरेज बहुत अच्छा नहीं होता तो वो 30% ऐड कर लें अपने एवरेज में, ठीक है जी। तो ज़्यादातर ये बनता है। तो इस इंजन रूम के अंदर हमने बस यही किया, हाइड्रोजन जो है वो डाल दी है। ये बिल्कुल सेपरेटली जो है हमने जो है ना इसको रखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल के साथ ये किस तरह से मिलके चलेगी, तो ऐसा नहीं है। ये बस हवा के साथ मिलके इंजन में चली जाएगी और अपना काम करेगी। इंजन को हवा भी चाहिए होती है चलने के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ से फिर ये फ्यूल लाइन के साथ साथ ये पाइप यहाँ से गया है और ये फ्यूल लाइन के साथ साथ करीब करीब टाई क्लिप करते हुए हम डिग्गी तक लेकर चले गए हैं। अच्छा, पाइप फ्लेक्सिबल है तो अलग से होल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 2 होल मौजूद हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो एक होल में से मैंने अपना पाइप डाल दिया है और ये गैस जो है वो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है जी। यहाँ ना कोई यहाँ होल किया और ना पीछे डिग्गी में हमने होल किया। इन केस कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है हमें होल करने की, जिसमें जगह ना हो, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर बॉक्स के नीचे यहाँ फ़िल्टर से पहले होल कर देते हैं, ताकि इन केस कभी निकाल भी दें तो हवा जो है ले या गैप आ जाए किसी किस्म का, तो एयर जो है वो फ़िल्टर होने के बाद ही इंजन के अंदर जाए, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई सारी चीज़ें। यहाँ से एक रिले हमने लगा दिए, ये फुल स्विच के साथ कनेक्ट है। फुल स्विच ऑन करेंगे, रिले ऑन होगी, बैटरी से थोड़ा सा करंट जो है वो किट लेगी और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर वो एक्चुअल करंट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी रिले आ गई, पाइप आ गया, फ्यूल लाइन से हमने जो है ये डिग्गी तक पहुंचा दिया अपना HHO गैस का पाइप, ठीक। अच्छा जी, ये हमारी जो किट है ये बिल्कुल एक कोने के अंदर हमने रख दी है, बाकी जगह पूरी स्पेस खाली है, आराम से सामान रखें, ठीक है जी। किट की वजह से कोई टेंशन नहीं होगी, कोई अलग से सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है जी। मूव किया जा सकता है इसको ज़रूरत पड़ने पे। और ये हमारी किट रखी है, इसको भी दिखा देते हैं कि कैसे वर्क कर रही है। तो ये 5 एम्पर के करीब तकरीबन इसके अंदर करंट जा रहा है इस वक्त, ठीक है जी। ये वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर बाद में डाला जाता है और केमिकल वाला पानी हम एक मरतबा इसके अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है कभी कभार तो इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये कम नहीं होता। अच्छा जी, पानी इसके अंदर डलेगा, हैचबैक है ये, तो पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। हैचबैक नहीं है, सॉरी, ये है डिग्गी वाली है अलग से, तो इसमें थोड़ा सा हीटिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। ये जो है वो डिग्गी के अंदर रखे रखे थोड़ा सा गर्म हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना ये इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डलता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियों में, जैसे कल्टस वगैरह है, ऑल्टो है, नहीं अभी जो आई है 660 उसमें, या विट्स है, उसमें जो है AC की हल्की फुल्की हवा आती रहती है, तो टेम्परेचर का इशू इतना नहीं होता, ठीक है जी। तो 300 साढ़े 300 किलोमीटर बाद 150-200 ml डल जाएगा, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। बराबर में बबलर है जिसमें HHO गैस के बबल बन रहे हैं। ये बबल जो है ये HHO गैस के हैं जो कि इस सेल से आ रहे हैं, यहाँ से ये पानी चलता हुआ नज़र आ रहा है इसमें। ये पानी थोड़ा थोड़ा सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है जी। इसमें पानी डालना होगा तो यहाँ से डाल लेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं साइलेंसर की बात करें तो पानी काफ़ी आता है। अभी हमने जैसे स्टार्ट की है, जितना कार्बन होगा
वो आहिस्ता आहिस्ता इस पानी के साथ सारा का सारा जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि HHO जो है वो कार्बन क्लीनिंग का काम भी करती है। इसमें हल्की सी रेस दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये पानी इसी तरह से साफ़, काला आ रहा भी तो बाद में ये साफ़ हो जाएगा। देखिए किसी किस्म का कोई धुआं, कोई स्मेल कुछ नहीं है, सिर्फ पानी हल्का हल्का सा आ रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह से आता रहेगा। फ्यूल जब भी कभी मुकम्मल बर्न होता है तो वाटर ड्रॉपिंग भी होती है, इसके अलावा स्मेल जो है वो किसी भी किस्म की नहीं आती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंजन हमेशा साफ़ रहेगा, इंजन ऑयल जो है वो डबल तक चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। आखिरी चीज़ जो हमारी रह गई है कि EFI गाड़ी के अंदर फ्यूल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे जो है वो हम फ्यूल कम करेंगे। हालांकि यहाँ तो ये सारा सेंसर बेस है, तो उसके लिए हमने जो है वो छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स एक लगा दी है, ये आ गई। इसको बार बार तो मूव नहीं करना पड़ता, एक मरतबा सेट कर लें। आमतौर पे जो हमारे पास जो लोग आते हैं जिनके पास ये गाड़ी होती है, करोला है या एक्जियो है या इसी टाइप की, तो 1.3 में, तो आमतौर पे वो इस इन्हांसर को 3 या 4 पे रखते हैं। बाज़ लोग 3 पे चलाते हैं, अच्छी चलती है, बाज़ 4 पे चला लेते हैं, ठीक है। पैडल पे डिपेंड करता है कौन किस तरह से किस स्टाइल में गाड़ी चलाता है। तो इसका काम यह है कि जब इसको 0 पे कर देंगे यहाँ पे, तो ये गाड़ी जो है वो नॉर्मल फ्यूल अपना डालेगी, जैसा कि गाड़ी जो है वो डालती थी पहले इसके लगने से पहले। फिर हम इसको 1 2 3 जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे गाड़ी में फ्यूल कम होता जाएगा, यानी ECU जो है फ्यूल कम कैलकुलेट करेगा और कम ही डालेगा, ठीक है जी। तो इतना फ्यूल कम करेंगे जितनी हमने HHO गैस दी है, उससे गाड़ी चलने में भी थोड़ी सी हल्की फील होती है, अच्छा पैडल फील होता है, हल्का सा पैडल दबाएं गाड़ी अच्छी चल जाती है। तो बस वहाँ हम इसको एक मरतबा चला के सेट करके छोड़ देते हैं और दैट्स इट। उसके बाद फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको बार बार मूव करें, इसलिए यहाँ साइड पर रख दिया। ये थी इंस्टॉलेशन इस गाड़ी की, ये हो गई कंप्लीट। यही काम हम बाकी गाड़ियों के अंदर भी करते हैं और दैट्स इट। इससे जो है हमें अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।